नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख आपकी है 3 अगस्त 2024 की। एक एक करके सभी अपडेट की बात इस वीडियो में जो है वो करेंगे। सबसे पहली अपडेट है आपकी टीआरई 3.0 की आंसर की को लेकर के कि आंसर की जारी नहीं होने से बड़ी बेचैनी। 28 जुलाई को ही जारी किया जाना था एक्चुअल में आंसर की क्या पहले आप कहेंगे कि ओएमआर सीट जारी किया जाना था। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ है जिसमें बताया गया है कि बीपीएससी ने अब तक टीआरई 3 का जो आंसर की है और ओएमआर सीट है वो वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया है। इसको लेकर के अभ्यर्थी परेशान है। अभ्यर्थियों का कहना है कि पिछली बार जो परीक्षा है उसके दिन ही आंसर की जारी कर दिया गया था। इस बार विलंब होने से तरह तरह के सवाल जो है वो लगातार जो है यहाँ पर उठ रहे हैं। अभ्यर्थी सप्ताह भर से रोज आयोग की वेबसाइट जो है वो चेक कर रहे हैं। सुबह उम्मीद के साथ शुरुआत करते हैं और शाम तक निराशा ही हाथ लगती है। तीसरे जो फेज की पुनर्परीक्षा 19 से 22 जुलाई तक हुई थी। अभ्यर्थी यहाँ पर नाम भी कुछ दिए गए हैं। आदि ने यह भी बताया कि आयोग की ओर से 28 जुलाई तक आंसर की जारी करने को कहा गया था। 5 दिन अधिक हो गए हैं। उनका कहना है कि जिस तरीके से परीक्षा के बाद जालसाजों ने परीक्षार्थियों को झांसे में लेने का प्रयास किया है, उससे डर बना हुआ है कि आंसर की जारी हो जाता तो परीक्षार्थी अपने परिणाम को लेकर के जो आश्वस्त है वो हो जाते। उसके अनुसार वे आगे की तैयारी करते और अभी जो है वो पूरी तरीके से असमंजस की स्थिति जो है वो बनी हुई। साथ ही साथ इसमें यह भी बताया गया है कि ठगों के खिलाफ ईओडब्ल्यू कर रही है जांच। कॉल आए तो करे शिकायत। शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों को पास कराने के लिए आ रहे जो फर्जी कॉल की जांच है उसको लेकर के बताया गया कि राज्य कार्यालय पटना की ओर से परीक्षार्थियों के लिए एडवाइजरी वगैरह भी जारी की गई है। व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी वगैरह भी जारी किया गया है और किसी तरीके का कॉल आने पर अभ्यर्थी झांसे में ना आए, तत्काल शिकायत करें। साथ ही किसी तरीके की भ्रामक सूचना अफवाहों पर ध्यान न देने का भी सुझाव दिया गया है। फर्जी कॉल आए तो यहाँ पर शिकायत कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है, ये आपका ईमेल आईडी नंबर है। अगली अपडेट आपकी है पटना से ही कि सिपाही के 21,391 पदों पर भर्ती के लिए 7 अगस्त से 6 चरणों में परीक्षा होगी। 38 जिलों के 545 केंद्रों पर परीक्षा होगी। 17.87 लाख अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे। बिहार पुलिस में सिपाही के 21,391 पद हैं, उन पर भर्ती के लिए 7 से 28 अगस्त को ये परीक्षा होगी। 6 चरणों में होने वाली ये परीक्षा की तिथि 7, 11, 18, 21, 25, 28 अगस्त जो है वो रखी गई है। बाकी यहाँ पर 2.5 घंटे पहले परीक्षा केंद्र में आपको प्रवेश को लेकर के बताया गया है कि केंद्र में प्रवेश करेंगे अभ्यर्थी और 1.5 घंटा पहले प्रवेश बंद हो जाएगा। ये 1.30 करके लिखा है। परीक्षा केंद्र अभ्यर्थियों के गृह जिले की जगह दूसरे जिले में दिया जाएगा। इसके लिए 1 अगस्त से प्रवेश पत्र डाउनलोड किया जा सकेगा। अभ्यर्थियों की जांच पुलिस कर्मियों द्वारा की जाएगी। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश पत्र और पहचान पत्र के अतिरिक्त कोई वस्तु ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा। अगली अपडेट कोचिंग हादसा से रिलेटेड है। जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। शुक्र है बेसमेंट में घुसे पानी का चालान नहीं काटा, हाईकोर्ट ने ऐसा कहा है। नई दिल्ली से न्यूज, जिसमें कोचिंग सेंटर हादसे में 3 छात्रों की मौत के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और दिल्ली नगर निगम को फटकार लगाई। कोर्ट ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा, शुक्र है कि आपने बेसमेंट में घुसने वाले बारिश के पानी का चालान नहीं काटा। जिस तरीके से आपने वहां कार चलाने पर एसयूवी ड्राइवर को गिरफ्तार किया। कोर्ट ने एमसीडी से कहा कि आपके अधिकारियों ने नालों के बारे में कमिश्नर को क्यों नहीं बताया। अधिकारियों को इसकी कोई परवाह नहीं है और ये आम बात हो गई है। दिल्ली पुलिस से जांच छीन ली गई है और सीबीआई को जो है ये सौंप दी गई है। अगली अपडेट, माध्यमिक शिक्षा विभाग जल्द लागू करेगा सिटीजन चार्टर। लखनऊ से न्यूज़ है जिसमें माध्यमिक शिक्षा विभाग जल्द सिटीजन चार्टर लागू करेगा। शिक्षक और कर्मचारियों की शिकायतों का समयबद्ध ढंग से उसमें निस्तारण करने के लिए व्यवस्था की जाएगी और डीआईओएस संयुक्त शिक्षा निदेशक और निदेशक कार्यालयों में बाबू छोटे छोटे मामलों में चक्कर लगवाते हैं और शिकायतकर्ता जो है उनको परेशान करते हैं। इसलिए इस व्यवस्था को लागू होने के बाद उन्हें बेवजह दौड़ना वगैरह नहीं पड़ेगा। साथ ही इसमें प्रत्येक जिले में बनेंगे 10-10 प्रयोगशाला विद्यालय, उसकी भी बात की गई है। समय पर शिकायतों का करना होगा निस्तारण। शिक्षक और कर्मचारी संगठन से इसको लेकर के सुझाव वगैरह भी लिए गए हैं, वो भी यहाँ पर बताए गए हैं। अगली अपडेट है प्राथमिक फिर उच्च प्राथमिक के शिक्षकों का समायोजन। प्रयागराज से न्यूज़ है जिसमें परिषदीय विद्यालयों के अंतः जनपदीय स्थानांतरण समायोजन के क्रम में प्रथम चरण में प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक तथा दूसरे चरण में उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 से 8 तक के शिक्षकों का स्थानांतरण व समायोजन होगा। शासन के उप सचिव ने बेसिक शिक्षा निदेशक जो है उसको लेकर के मार्गदर्शन भी भेजा है। शासन के उप सचिव सोमनाथ ने बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल को 1 अगस्त को मार्गदर्शन जो है इसके लेकर के जो है वो भेजा है। बाकी आरटी के अनुसार आवश्यकता से जो अधिक चिन्हित कुल अध्यापक की संख्या उसमें
5 अतिरिक्त रिक्तियों को जोड़ते हुए आवश्यकता वाले विद्यालयों को प्रदर्शित किया जाएगा। और सबसे पहले शून्य शिक्षक जहाँ पर शिक्षा मित्र भी कार्यरत नहीं है, वहाँ वाले विद्यालय में 2 अध्यापकों को पदस्थापित जो है वो किया जाएगा। उसके बाद शिक्षा मित्र वाले विद्यालय में 1 शिक्षक तथा आवश्यकता अनुसार 2-3 शिक्षक या अधिक आवश्यकता वाले विद्यालयों में एक शिक्षक को पदस्थापित किया जाएगा। और ऐसे शिक्षक शिक्षिका जिनका चिन्हांकन अधिक अध्यापक वाले विद्यालय में किया गया है, उन्होंने स्वेच्छा से स्थानांतरण का विकल्प दिया है, तो सबसे पहले दिव्यांग महिला को विद्यालय आवंटन करके विकल्प में रिक्ति होने पर वरिष्ठता के आधार पर वरीयता प्रदान करते हुए किया जाएगा। उसके बाद दिव्यांग पुरुष महिला शिक्षक और अंत में पुरुष शिक्षक के विद्यालय आवंटन की कार्रवाई को वरिष्ठता क्रम के अकॉर्डिंग रखा जाएगा। और ऐसे शिक्षक शिक्षिका जिनका चिन्हांकन अधिक अध्यापक वाले विद्यालय में किया गया है एवं जिन्होंने स्वेच्छा से स्थानांतरण का विकल्प नहीं दिया है, उनका समायोजन जिला स्तर पर काउंसलिंग के जरिए विकल्प प्राप्त करते हुए किया जाएगा। अगली अपडेट, नीट में केवल बिहार झारखंड के केंद्रों पर गड़बड़ी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। नई दिल्ली से न्यूज़ है। हमने नीट यूजी परीक्षा रद्द नहीं की क्योंकि इसमें शुचिता का उल्लंघन नहीं पाया गया। शीर्ष अदालत और केंद्र से गठित समिति के कार्यक्षेत्र का विस्तार किया। परीक्षा सुधार पर सिफारिश देने का भी आदेश वगैरह दिया गया है। अगली अपडेट है आपकी राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा 21 से ये पटना से न्यूज़ है, जिसमें राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट की परीक्षा को 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच कराया जाएगा। ये सीबीटी मोड यानी ऑनलाइन मोड में होगी। ये परीक्षा देश भर में 83 विषयों के लिए होगी। देश भर के विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट में उत्तीर्णता अनिवार्य होती है। अगला, पेपर लीक पटना और हजारीबाग तक ही सीमित था, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। नीट रद्द नहीं की क्योंकि व्यवस्थागत गड़बड़ी नहीं देखने को मिली। एनटीए ढुलमुल इसकी खामियां इस साल दूर करें, इस तरीके के भी यहाँ पर सुझाव जो है वो दिए गए। अगली अपडेट आपकी है कि मिड डे मील में छिपकली गिरी, खाना खाने से 60 बच्चे बीमार हुए। यहाँ पर जो न्यूज़ है वो आपका किशनगंज से है। किशनगंज के अंतर्गत मडुआ टोली उत्क्रमित मध्य विद्यालय की एक घटना है। स्कूल में अभिभावक जो है उनकी भीड़ वगैरह भी देखने को मिली और इस तरीके की लापरवाही यहाँ पर देखने को जो है वो मिली है। इससे 60 बच्चे बीमार हो गए। खाना खाने के बाद बच्चों ने पेट में दर्द, इस तरीके की शिकायत वगैरह भी जो है वो की है। विद्यालय के प्रधान शिक्षक अमित रंजन ने कहा है कि बच्चों की शिकायत के बाद भोजन की जांच की गई तो खाने में मरी छिपकली मिली है। हालांकि बच्चे खतरे से बाहर हैं। सदर अस्पताल से कुछ बच्चों को दवा देकर के वापस घर जो है वो भेज दिया गया है, बाकी निगरानी में रखा गया। 9 से 15 अगस्त लास्ट अपडेट है इस वीडियो की कि 9 से 15 अगस्त के बीच हर घर फहराएं तिरंगा और सेल्फी करें पोस्ट। नई दिल्ली से न्यूज़ है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरंगे को रंग देने वाले पिंगली वेंकैया को शुक्रवार को उनकी जयंती पर याद किया। और इस मौके पर पीएम ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से लोगों से तिरंगा फहराने की सेल्फी लेकर के इसे पोस्ट करने की अपील भी की। पीएम ने यह भी लिखा कि पिंगली वेंकैया जी को उनकी जयंती पर याद करते हैं। हमें तिरंगा देने में उनकी कोशिशों को हमेशा याद रखा जाएगा। हर घर तिरंगा आंदोलन का समर्थन जो है वो करें और 9 से 15 अगस्त के बीच तिरंगा फहराएं और हर घर तिरंगा.com पर अपनी सेल्फी शेयर करना जो है वो ना भूलें। यही था हमारे ओवरऑल अपडेट में। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।